थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों का प्रमेय। तो आज हम देखेंगे समांतर अक्ष प्रमेय। तो इसमें होता क्या है, एक पिंड होता है और उस पिंड में दो अक्ष होते हैं और वे दोनों अक्ष आपस में पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसके लिए हम एक पिंड बना लेते हैं। ठीक, हमने एक पिंड बना लिया और इस पिंड में दो अक्ष होंगे, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं समांतर अक्ष प्रमेय। मतलब एक पिंड का हम अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। तो दो अक्ष होते हैं, तो इसमें तो एक अक्ष जो होता है वह उसके उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरता है। तो मान लेते हैं कोई पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, यहाँ से होकर के एक अक्ष गुजर रहा है पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होता हुआ। ठीक, और दूसरा अक्ष जो है, दूसरा अक्ष इसके समांतर होगा, दूसरा अक्ष इसके समांतर होगा। मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा अक्ष है जो कि इस अक्ष के समांतर है। तो मान लेते हैं कि ये इस अक्ष का हमने नाम दिया AB और इस अक्ष का नाम हमने दिया CD। ठीक, हमें करना क्या है, हमें इस AB अक्ष की परितः, जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के जा रही है, जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रही है, जो अक्ष उस अक्ष से ना होकर के दूसरे अक्ष से, जो कि इसके समांतर है, इसके सापेक्ष, इसके परितः हमें इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक, तो पहली चीज समांतर अक्ष प्रमेय में कि दो अक्ष समांतर होने चाहिए और एक अक्ष को, इन दो अक्ष में से किसी एक अक्ष को हमेशा द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, है ना। हम ऐसा नहीं बना सकते कि हमने एक पिंड बना लिया, एक अक्ष ऐसे गुजर गई, दूसरी ऐसे गुजर गई, तो यहाँ पे हम समांतर अक्ष का प्रमेय लगा दें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसमें से एक अक्ष को हमेशा कहाँ से, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरना ही चाहिए। ठीक, तो इसका गणितीय रूप हमें दिया है I = ICM प्लस कैपिटल M। कैपिटल M जहाँ पे क्या है, कैपिटल M है टोटल पिंड का द्रव्यमान, प्लस कैपिटल MA²। तो I क्या है, I है जड़त्व आघूर्ण किसका, इस पिंड का, किस अक्ष के परितः, इस AB अक्ष के परितः। ठीक है ना, तो I है AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो हम इसको अपन I भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं दोनों, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये है I और ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो इसके परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, इसके परितः हो जाएगा ICM। ठीक है, इसके परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ICM, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है। और ये जो कि दूसरा अक्ष है, जो कि इसके समांतर है, तो इसके परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I। तो हमें इसके सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण I फाइंड करना है। I इक्वल होगा ICM प्लस MA², जहाँ पे ICM है ये और कैपिटल M है पूरे पिंड का द्रव्यमान, और A है इन दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, है ना। कैसी दूरी है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है दोनों अक्षों के बीच की। ठीक, तो जो हमने जाना I क्या है, I क्या है, किसी अक्ष के परितः, I है किसी अक्ष के परितः जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के न जाए। ठीक है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण I है किसी अक्ष के परितः, AB अक्ष हमने कहा, तो AB अक्ष की परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ICM क्या है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है ये, तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः, अब इसके समांतर भी है, तुमने कहा समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो हम इन दोनों अक्षों के परितः हम पिंड का जड़त्व आघूर्ण ही फाइंड करते हैं। तो इसको हमने कहा समांतर अक्ष के परितः, क्योंकि हम समांतर अक्ष का प्रमेय पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो वर्ड यहाँ पे लगेगा ही कि ICM होगा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि दोनों अक्ष कैसे हैं, समांतर हैं। कैपिटल M है पिंड का टोटल मास, टोटल द्रव्यमान, A है दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरी बात, इसकी डिफिनेशन, ये जो हमने लिखा है, तो हम गणितीय रूप से भी ये डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लिखा I = ICM प्लस MA², तो I क्या है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो हम लिखेंगे किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बिठाना है कि ये I है किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण
किसके बराबर होगा, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण और पिंड का टोटल द्रव्यमान, है ना, कुल द्रव्यमान, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये हो गई डिफिनीशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो गणितीय रूप हमने लिखा I = ICM + MA², ठीक, इसके लिए हम प्रूफ देंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो इतनी बात समझ आई। इसको मैं मिटा रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना, I = ICM + MA², जहाँ पे हमें पता चल गया I क्या है, ICM क्या है, M क्या है, A² क्या है। ठीक है, अब हमें प्रूफ देना है, हमें उत्पत्ति देनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, I क्या है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण। तो हमें AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक, CD एक दूसरा अक्ष है जो कि AB के समांतर है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी A है। अब हमें इस पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पूरे पिंड के द्रव्यमान को न लेकर के, कैपिटल M न लेकर के, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पिंड का एक छोटा सा कण, यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m और पिंड का टोटल द्रव्यमान हो गया कैपिटल M। तो एक छोटा सा कण है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल m। तो स्मॉल m द्रव्यमान के कण की दूरी CD अक्ष से है x, मान लेते हैं इसकी दूरी है x। तो AB अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, A + x। हमें फाइंड क्या करना है, AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो चूंकि हम पूरे पिंड का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते एक बार में ही, तो हम इस पिंड को एक कण के रूप में विभाजित कर लेते हैं और उस कण P का हम जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे इस AB अक्ष के परितः। तो जब हम कण का निकाल लेंगे तो हमें पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण निकल जाएगा। तो मान ले, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, I = mr², जहाँ पे r क्या है, दूरी है, कहाँ से कहाँ की, कण से उस कण की दूरी है, कहाँ से, उस अक्ष से। तो इस अक्ष से कण की दूरी कितनी है, अक्षीय हो गया AB, क्योंकि हम AB अक्ष के परितः निकालेंगे। तो AB अक्ष से कण की दूरी है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का x, तो दूरी कितनी हो गई, A + x, है ना। तो AB अक्ष से कण P की दूरी कितनी है, लिख लेते हैं, AB अक्ष से कण P की दूरी, कण P की दूरी है कितनी, A + x। दूरी कितनी फाइंड हो गई हमको, A + x। तो जब दूरी निकल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, किसका, कण P का। तब AB अक्ष के परितः, हम AB अक्ष के परितः ही निकालेंगे। ठीक है, I = ही निकालेंगे। तब AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण, है ना। जड़त्वाघूर्ण निकालने के पहले हमको दूरी पता होनी चाहिए। जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण MA²। तो इस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और r², दूरी कितनी है, A + x। तो A + x का होल स्क्वायर। ठीक है, A + x का होल स्क्वायर आ जाएगा इस फार्मूले से। अब जब हमने कण का निकाल लिया, ठीक, जब कण का निकल गया तो किसका निकल जाएगा, पिंड का। क्योंकि पिंड किससे बना है, पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और जब हम छोटे छोटे कणों का योग कर देते हैं, छोटे छोटे कणों को, जब हम छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान को जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, पूरा पिंड, है ना। तब AB अक्ष के परितः पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, अब कण का नहीं, अब सॉरी द्रव्यमान नहीं, पिंड का जड़त्वाघूर्ण, पिंड का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा। अब कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M कब आएगा, जब छोटे छोटे कणों के मास को हम ऐड करेंगे, जैसे m1 करें + m2 करें + m3 करें, है ना। ऐसे डॉट डॉट पता नहीं n कण है, mn, है ना। तो ये क्या निकल जाएगा, सभी कणों का योग, मतलब समेशन m। ठीक है, समेशन m लिख सकते हैं इसको।
तो पिंड का द्रव्यमान पिंड का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, समेशन एम। समेशन एम मीन्स कैपिटल एम। समेशन एम इक्वल अपन लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एम। कैपिटल एम मीन्स पिंड का द्रव्यमान। तो पिंड का जड़त्वाघूर्ण निकल जाएगा। जब हमने पिंड के द्रव्यमान को रखा तो पिंड का जड़त्वाघूर्ण निकल रहा है, और दूरी तो वही रहेगी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने समेशन लगा दिया, पिंड का निकाल दिया तो हम समेशन लगाएंगे। दूरी कितनी है ए बी एक्स से, ए प्लस एक्स है। ठीक है, हाँ, तो ए बी एक्स के परिता पिंड का जड़त्वाघूर्ण क्या है, आई है। ठीक, आई है, तो आई इक्वल लिख लो समेशन एम। अब ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ax। अब क्या करेंगे, समेशन एम को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा समेशन एम इंटू ए स्क्वायर प्लस समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम 2ax। ठीक है, समेशन एम 2ax। अब देखो दूरी हमें जो ए वाले हैं, है ना, ए है, और जो नंबर उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि ये ए यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर हुआ, अंदर बचा समेशन एम प्लस, अब यहाँ से एक्स बाहर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स क्या है, सी डी एक्स से दूरी है ना, हमें कण की दूरी लेनी है। ठीक है ना, तो कण की दूरी एक्स कण की दूरी है, लेकिन ए क्या कण की दूरी है, ए कण की दूरी नहीं है, तो ए दूरी को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम दूरी लिखेंगे केवल कण की दूरी को। तो कण की दूरी सी डी एक्स से एक्स आ रही है ना, और ए तो दूरी नहीं है ना कण की, ए क्या है, अक्षों के बीच की दूरी है, तो ए को हम बाहर कर देंगे, प्लस 2 भी कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इसके साथ ए भी बाहर हो जाएगा, अंदर बचा समेशन एम एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो समेशन एम है, समेशन एम है मतलब ये क्या है, छोटे छोटे कणों के द्रव्यमानों का योग है। तो समेशन एम क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn मीन्स समेशन एम क्या है, समेशन एम इक्वल है कैपिटल एम पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, समेशन एम क्या है, कैपिटल एम पिंड का द्रव्यमान, है ना, मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए स्क्वायर इंटू कैपिटल एम। ठीक है, इस समेशन एम की जगह पे कैपिटल एम प्लस, अब देखो समेशन एम एक्स स्क्वायर, समेशन एम क्या बना लेगा, समेशन एम क्या बना लेगा, कैपिटल एम। कैपिटल एम मीन्स पिंड का द्रव्यमान, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, दूरी है, किससे, सी डी अक्ष से, सी डी अक्ष से दूरी है एक्स, किसकी, कण की। ठीक है, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर, समेशन एम एक्स स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हमें क्या देता है, जड़त्वाघूर्ण देता है। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन एम एक्स स्क्वायर भी हमें क्या देगा, जड़त्वाघूर्ण ही देगा, है ना, अक्ष से दूरी, अक्ष से कण की दूरी एक्स स्क्वायर, समेशन एम हमें क्या देगा, हमें देगा जड़त्वाघूर्ण। लेकिन ये कैसा जड़त्वाघूर्ण है, ये सी डी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है, चूंकि सी डी अक्ष से दूरी एक्स है, और सी डी अक्ष किससे गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से, तो ये क्या हो जाएगा, आई सी एम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है ना, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, तो आई ये क्या हो जाएगा, आई सी एम इक्वल हो जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, आई सी एम। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, आई इक्वल है एम आर स्क्वायर, तो और समेशन एम एक्स स्क्वायर कितना होगा, आई होगा, लेकिन ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, इसलिए किसके सापेक्ष है, वह अक्ष जो कि द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है उसके सापेक्ष, उसके परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण है, प्लस 2a। अभी जो समेशन एम एक्स है ना, समेशन एम एक्स जो है वह क्या है, समेशन एम एक्स ये है आघूर्णों का योग। ठीक है, कणों के आघूर्णों का योग, समेशन एम एक्स, समेशन एम मीन्स कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल एम एक्स मतलब पिंड का आघूर्ण किसके परितः हो रहा है, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी मतलब सी डी अक्ष के परितः हो रहा है, एक्स दूरी पर है ना, एक्स दूरी किसके, एक्स दूरी मतलब सी डी अक्ष के परितः, सी डी अक्ष से दूरी है एक्स, तो सी डी अक्ष के परितः आघूर्णों का योग 0 होता है, क्योंकि पिंड हमेशा अपने द्रव्यमान केंद्र पर संतुलित रहती है, पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर बैलेंस बनाए रखती है, इसलिए आघूर्णों का योग कितना आता है, 0। तो समेशन एम है, समेशन एम एक्स को लिख सकते हैं अपन 0, और यहाँ पे लिख दो समेशन एम एक्स क्या है, आघूर्णों का योग, है ना, आघूर्णों का योग, जो कि कितना आ रहा, 0 आ रहा, आघूर्णों का योग कितना आएगा, 0, क्योंकि पिंड हमेशा अपने द्रव्यमान केंद्र पर संतुलित रहती है।
अतः इसके परिता, इस अक्ष के परिता समस्त कणों के आघूर्णों का योग 0 होगा। इसको m को पहले लिख लें तो ma² प्लस ICM प्लस ये 2a इंटू 0 मतलब 0, तो i इक्वल अपन चल रहे हैं तो i इक्वल क्या हो गया, ICM पहले लिख लो, ICM प्लस कैपिटल M a²। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया। यही समांतर अक्ष का प्रमेय है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यही समांतर अक्ष का प्रमेय है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है ना। तो हमने इसके लिए प्रूफ दिया, और प्रूफ दे करके हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा था वो फॉर्म हमको मिल चुका है। तो हमने लिख दिया कि यही समांतर अक्ष का प्रमेय है। ठीक, धन्यवाद।